नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर भिंड से है, जहां प्रत्याशी अरविंद भदौरिया का नामांकन फार्म केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दाखिल कराया। जहां भिंड बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद भिंड भागीरथ प्रसाद, भिंड बीजेपी जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवारिया कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी पार्टी ने अरविंद भदौरिया को अटेर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं नामांकन जमा करने के बाद संगम पैलेस में नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया के कार्यालय का उद्घाटन किया। जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आज मैं अटेर विधानसभा क्षेत्र क्या कहना है आपका? मैं समझता हूँ इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विचार विमर्श करके मेरिट के आधार पर निर्णय किए हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उज्जैन की महिदपुर विधानसभा से बीजेपी के 3 बार के विधायक रहे बहादुर सिंह चौहान से चुनावी संग्राम में खास बातचीत हुई, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर खास चर्चा की। 2023 के चुनाव का आगाज हो चुका है, जहां पर शंखनाद बजने के बाद बीजेपी ने जहां अपना प्रत्याशी घोषित किया तो हलचल शुरू हो गई। वहीं उस हलचल में जहां एक नाम सामने आया वो बहादुर सिंह चौहान का था, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, और आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप पहले विधायक रह चुके हैं, तो यहाँ के जो मुद्दे हैं, आपने क्या विकास किया है, क्या करने वाले हैं, और अभी क्या आप जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। मेरा अपना सौभाग्यशाली हूं मैं कि पहली बार 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया था। लगातार 5 बार मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मैं 3 बार विधायक रहा हूं और चौथी बार पुनः जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। बीजेपी के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। एक सप्ताह पहले बीजेपी से अरविंद सिंह भदौरिया का टिकट होने के बाद बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब समाजवादी पार्टी से सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के सामने लड़ेंगे चुनाव। वहीं अटेर में बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी और सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया का होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। एक सप्ताह पहले बीजेपी से अरविंद सिंह भदौरिया का टिकट होने के बाद बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब समाजवादी पार्टी से सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के सामने चुनाव लड़ेंगे। वहीं अटेर में अब बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया का होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। एक सप्ताह पहले बीजेपी से अरविंद सिंह भदौरिया का टिकट होने के बाद बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब समाजवादी पार्टी से सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के सामने चुनाव लड़ेंगे। वहीं अटेर में अब बीजेपी के कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी।
भाजपा की 5वीं सूची में भिंड में विधायक संजीव सिंह कुशवाहा को टिकट न मिलने से नाराज उनके समर्थकों ने रविवार को उनके घर के बाहर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का विरोध किया। साथ ही भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक संजीव ने कहा कि भाजपा के बड़े नेता ने उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली है, इसलिए उनका टिकट कटा है। वहीं संजू ने यह भी साफ कर दिया कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। भाजपा ने तो हमें 2013 में भी टिकट नहीं दिया था, 2018 में भी टिकट नहीं दिया था और 2023 में भी नहीं दिया। लेकिन 2018 में कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद से हम पहुंचे ही ना विधानसभा में, तो इसलिए ये पार्टी का निर्णय है कि क्यों नहीं दिया। ये सवाल, ये इसका उत्तर तो वही देंगे। लेकिन क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं की दम पर ही भोपाल पहुंचा था और आज भी खड़ा हूं, तो कार्यकर्ताओं की अपने सुरक्षित की दम पर, माता बहनों के आशीर्वाद की दम पर ही खड़ा हूं। उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम शिरोधार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता मुरली मोरवाल का टिकट कटने को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से एक बड़ा मंथन हुआ है। कुछ दिनों पहले बड़नगर क्षेत्र में मुरली मोरवाल का टिकट कांग्रेस से लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अचानक शुक्रवार के दिन एक नए युवा उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी का टिकट की घोषणा होने के बाद मुरली मोरवाल के समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस के मुरली मोरवाल समर्थक कार्यकर्ता एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुरली मोरवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं को सब कुछ पता है, मैं हमेशा हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूं और जो व्यक्ति कभी लोगों की समस्या के बीच खड़ा नहीं दिखा, ना ही लोग उनको पहचानते हैं, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार नेताओं ने जो टिकट दी है, निश्चित ही कांग्रेस की हार है। आगे की भूमिका, सबसे पहले हाईकमान ने गलती करी, एक निष्क्रिय आदमी को टिकट दे दिया, जो आज तक किसानों के लिए कोई धरना आंदोलन नहीं करा, व्यापारियों के लिए नहीं करा, गरीब लोगों के लिए नहीं करा। ऐसे लोगों को टिकट देके एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। उज्जैन की घटिया विधानसभा में बीजेपी ने सतीश मालवीय को अपना प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा दांव चल दिया है। सतीश मालवीय का एक क्षेत्र में कुछ विरोध के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। वहीं सिटिंग एमएलए रामलाल मालवीय से आम जनता नाराज है, जहां जगह जगह गांव में गरीब वर्ग श्रेणी के लोगों की मीडिया बता दें कि जहां लोग कहते हैं कि क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य रामलाल मालवीय नहीं करते, हम उनसे कोई चर्चा नहीं करेंगे। नहीं करूं तो करूं, क्या मतलब है? जब तो वही गांव में मकान में बनेगा, एक एक घर में 2-2, 3-3 इंदिरा आवास बनेगी, मतलब आपका बनेगा पूरा। जहाँ तक कहीं सुनवाई नहीं हुई, विधायक बने बाद एक बार भी नहीं आया। विक्रामा में पिछला में कई स्थिति खबर रतलाम से है, जहां जिला किसान कांग्रेस कार्यालय पर बैठक कर घोषित उम्मीदवार को बदलने की मांग की गई। जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा ने किसान कांग्रेस कार्यालय पर हाईकमान द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी से नाराज चल रहे सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आए नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बदलने की मांग रखी। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा समय दिया,
कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ी, उन्हें टिकट ना देकर पार्टी ने उनका अपमान किया है। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होगी। वास्तविकता में आज 20 साल होने आए हैं। लगातार कार्यकर्ता कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहा, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा। उसके मन में भावना रहती है कि हमारी पार्टी जीते, हमारे गांव में भी खुशी का ढोल बजे। इस बात को लेके उसके मन में जो जिज्ञासा है, उसकी भावना है, उसकी आत्मा है कि हमारा प्रदेश का मुखिया हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो हमारी पार्टी ने गाइडलाइन तय की थी कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, संगठन का फीडबैक लेंगे, आम कार्यकर्ता से रायशुमारी करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी सोजेवाला साहब का फोन आया, हमारे यहाँ के एआईसीसी के सेक्रेटरी, उनका ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होगी और अगर हमको बाईपास किया जाएगा। सुजालपुर एसडीओपी, सिटी मंडी थाना प्रभारी, तहसीलदार और पुलिस स्टाफ के साथ नगर के प्रमुख मार्गों पर आगामी धार्मिक कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की एक्टिविटी को लेकर नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में दशहरा, नवरात्रि और अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नगर के प्रमुख चौराहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। जैसा कि आपको विदित है कि महानवंबर में आगामी विधानसभा चुनाव होना है, इस संबंध में हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है, जिसमें एरिया डोमिनेशन किया गया है पुलिस के द्वारा। इसमें ये संदेश ये था कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनमें एक मैसेज चले जाए कि पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और आगामी आप लोगों को पता है कि नवरात्र विसर्जन, नवदुर्गा विसर्जन होने वाला है और साथ ही साथ दशहरे का त्यौहार मनाया। महानवंबर में आगामी विधानसभा चुनाव होना है, इस संबंध में हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है, जिसमें एरिया डोमिनेशन किया गया है पुलिस के द्वारा। इसमें ये संदेश ये था कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनमें एक मैसेज चले जाए कि पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और आगामी आप लोगों को पता है कि नवरात्र विसर्जन, नवदुर्गा विसर्जन होने वाला है और साथ ही साथ दशहरे का त्यौहार मनाया। खबर घटटिया से है, जहां उज्जैन जिले के घटटिया में एसएसटी पॉइंट दल क्रमांक ने नाकोड़ पेट्रोल पंप के पास वाहन चेकिंग के दौरान आगर से इंदौर जा रहे एक कार में से 1 लाख रुपए नगद मिले। वहीं चेकिंग के दौरान पैसे मिलने के बाद पुलिस और एसएसटी दल एफएसटी का 1.5 घंटे इंतजार करते रहे। वहीं वाहन का रुपए मालिक परेशान होता रहा। वहीं 1.5 घंटे बाद एफएसटी अधिकारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर 1.5 घंटे तक परेशान होने के बाद रुपया मालिक अपने घर ले जा सका। साहब आगर में साइट चल रहा है हमारा, और वहाँ से पेमेंट 1 लाख रुपए पेमेंट लेकर के ठेकेदार से हमको मिला था। 1 लाख रुपए पेमेंट लेकर के हम लोग हमारे इंदौर जा रहे थे घर के लिए, और आज अष्टमी पूजा है। करीबन 6:30 बजे के समथिंग में पॉकेट परेशान हो गए हैं, और ना तक कि अभी कुछ इनकी कार्रवाई हुई है, और ना हम लोगों ने ये भी बोल दिया कि हम पेमेंट जमा कर देते हैं और हम ले लेंगे। लेकिन इनके जो भी एसएसटी की टीम आनी थी, वो टीम अभी तक एसटी दल द्वारा 1 लाख जब्त किए गए। अच्छा, दूसरा ये है कि 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा जो जिनको पैसा जमा करना। क्या कारण रहा कि 1.5 घंटे तक उनको इंतजार करवाया गया? एफएसटी वाले आने वाले थे, उसी वजह से 10 मिनट में ऐसा क्यों? क्या 10 मिनट और क्या चाहिए हमसे? थोड़ा सा आप भी समझिए, 1.5 घंटा हो गया है। आज त्योहार का समय छोरों को लेने के लिए गया।
जावरा में एक पशु क्रूरता का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जावरा के डूंगरपुर गेट छावनी में एक पिकअप वाहन अपना वाहन लेकर जाता है और बता दें कि रास्ते में फीमेल डॉग अपने बच्चों के साथ सोई थी, जिसके ऊपर उसने देखने के बाद भी जानबूझकर पिकअप वाहन चढ़ा दिया, जिसमें सभी फीमेल डॉग के बेजुबान बच्चों की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले को लेकर एनिमल लवर कविता कोठारी के साथ क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पिकअप वाहन चालक के खिलाफ थाने पर शिकायत दर्ज करवाई गई। मदर डॉग बैठी हुई थी उसके बच्चों के साथ, तो सारी गाड़ी स्पीडली आराम से चल रही थी, पर उसने स्पेशली पहले गाड़ी रोकी, धीरे की, उसके बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद भी वो नहीं रुका। उसके बाद पूरी गाड़ी उसके बच्चों पे से निकल गई। उसके बाद उसने पलट के भी नहीं देखा और जानबूझ के किया गया है। हारदा बाईपास नर्मदा हॉस्पिटल के पास बना ब्रिज पर आए दिन रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं देर शाम को एक बाइक सवार अज्ञात युवक बाइक से आ रहा था, तभी अचानक सामने से आ रहे वाहन ने मोटरसाइकिल स्लिप हो गया, जिसके बाद ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर गया। वहीं आपको बता दें कि ब्रिज पर रेलिंग ना होने के कारण पुल के ऊपर से नीचे गिर गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही युवक गंभीर अवस्था में नजदीकी अस्पताल में युवक को भर्ती करना पड़ा। बता दें कि हारदा बाईपास नर्मदा हॉस्पिटल के पास बना ब्रिज पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं देर शाम को एक बाइक सवार अज्ञात युवक बाइक से आ रहा था और अचानक सामने से वाहन आने के कारण मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिसके चलते युवक ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर गया। ब्रिज पर रेलिंग ना होने के कारण पुल के ऊपर से नीचे गिर गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। महेशपुर में माताजी की टेकरी पर धक्का लगाने की बात को लेकर दो युवकों में विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की टीम एकत्रित होकर फरियादी मोहित शर्मा के साथ हाथापाई पर उतर आई। वहीं उसे पीटना शुरू कर दिया। फरियादी ने महेशपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं फरियादी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर डंडे, चाकू और अन्य सामान लेकर आए थे और उस पर हमला कर दिया। वहीं पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। ड्यूटी दे रहा था तो सौरभ दावरे मतलब वहाँ पर वीडियो बनाना सख्त मना है कि जो भी गरबा खेलेंगे उनकी वीडियो बनाना सख्त मना है। तो मैंने सौरभ दावरे को बोला कि आप वीडियो यहाँ मतलब यहाँ पर वीडियो आप मत बनाओ। तो सौरभ दावरे मुझे माँ बहन की अश्लील गालियाँ देने लगा और बोलता है कि तू यहाँ से चला जा और ये करके, और फिर बोलता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मतलब मुझे कहीं रास्ते में या बाजार में 20 बाजार में कहीं मिल में जाना वरना मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। तो ये सब सुन करके हम सब विवाद खत्म कर करके और हम घर पर रिटर्न आ गए। कल शाम की करीबन 11 बजे की सूचना है कि फरियादी मोहित शर्मा द्वारा थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई कि माता मंदिर पे काफी भीड़ थी, उसमें एक दूसरे में धक्का लगने के कारण गाली गलौज हुआ और उसके साथ मारपीट की गई। तो मारपीट की रिपोर्ट पर से सौरभ दावरे, अभय दावरे और यशपाल गांधी के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना नाम लिया गया। उनको तत्काल कार्रवाई करते हुए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई।
महिदपुर बाजार में एक 3 वर्षीय बालिका की मिलने की खबर महिदपुर पुलिस को लगी। महिदपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए बालिका के पिता से संपर्क करने की कोशिश की गई और पिता को जानकारी लगते हुए उसने अपनी बालिका से उसको मिलवाया गया। वहीं बालिका के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि वो गांव से बाजार आया था, लेकिन कुछ दूरी होने के कारण बालिका गुम हो गई थी। वहीं बालिका के मिलने से पिता में महिदपुर पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद दिया है। बता दें कि पिता ने पुलिस का आभार जताया है और बालिका के पिता ने बताया कि वो गांव से बाजार आया था, लेकिन कुछ दूरी होने के कारण बालिका गुम हो गई थी। बालिका के मिलने पर पिता ने पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद किया है। महिदपुर बाजार में 3 वर्षीय बालिका की मिलने की खबर महिदपुर पुलिस को लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए बालिका के पिता से संपर्क करने की कोशिश की और पिता को जानकारी लगते ही पुलिस ने बालिका से पिता को मिलवाया। बालिका के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि वो गांव से बाहर आया था और कुछ ही दूरी होने के कारण बालिका गुम हो गई थी। बालिका के मिलने पर पिता ने पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभार जताया है। बता दें कि ये मामला महिदपुर का है। जीवन सिंह नाव के व्यक्ति द्वारा अपनी छोटी बच्ची करीबन 2-3 साल करीबन की साथ में बाजार के लिए आया था और उससे थोड़ा गैप होने से बच्ची गुम हो गई थी, जिसकी सूचना हमारे जो चीता मोबाइल और भ्रमण कर रही शहर में उनको तत्काल उसने बताया। उसको तत्परता श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बच्चों के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।